हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं आपका धर्मवीर सर। हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप सभी को हिंदी पढ़ने में या फिर लिखने में दिक्कत होती है या फिर बोलने में दिक्कत होती है? तो आप सभी के लिए यह स्पेशल वीडियो होगा, क्योंकि दो अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों को लेकर के आ गया हूं और इस क्लास में आप सभी को बिना मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना और लिखना, साथ में बोलने का प्रैक्टिस कराऊंगा। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है र जोड़ थ, इसे पढ़ेंगे रथ। ठीक है। यदि आप एक एक लेटर को, जैसे में यहाँ पर एक अक्षर दिया हुआ है ब और स, ये दोनों अक्षरों को यदि आप जोड़ देते हैं एक में, तो यह आप सभी का दो अक्षर वाला शब्द क्रिएट यानी बन जाता है। तो ब और स, इसे पढ़ेंगे बॉस। ऐसे उच्चारण करने को सिखाऊंगा A to Z आज के इस क्लास में, बिना मात्रा वाले यानी अमात्रिक वाले शब्दों को मैं दो अक्षर से लेकर के आपका चार अक्षर तक शब्दों को मैं लेकर के आ गया हूं आज के इस क्लास में। और आप सभी को बिना मात्रा वाले अमात्रिक वाले शब्दों को मैं एक वाक्य टाइप से लिख करके लेकर के आया हूं, उसको पढ़ने को और लिखने को अभ्यास कराऊंगा आज के इस क्लास में ही। तो आप यह क्लास यदि आप एंड तक देख लेते हैं मेरे भाई, तो आप सभी को मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि हिंदी पढ़ना और लिखना आज से ही सीखना स्टार्ट कर देंगे। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए फॉल, इसे पढ़ेंगे फॉल। ठीक है। न ल नॉल, देखिए यह ज एक लेटर हो गया और फिर यह एक ल भी एक अक्षर, यानी ज भी एक अक्षर और ल भी एक अक्षर। अब यह दोनों को यदि जोड़ देते हैं तो यह जल बन जाता है। तो वैसे ही आप किसी भी दो अक्षर को उठाइए, उसको जोड़ दीजिए, तो वह आपका दो अक्षर वाला शब्द कहलाएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कल, इसे कल पढ़ेंगे। थल थल, पल पल, जग जग, मग मग, पग पग, ठग ठग, खग खग, नग नग, लग, हट रट। इस प्रकार से आप सभी को पढ़ना सिखाऊंगा। तो देखिए धीरे धीरे आप सभी का अभ्यास होगा, तब ना डायरेक्टली मैं पढ़ जाऊँ हट रट, ऐसे पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। तो आप लोग पहले एक एक लेटर को यानी एक एक अक्षरों को जोड़ करके पढ़ना सीखिए फर्स्ट में। मैं इसलिए आप सभी को इतना बेसिक से क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हो बच्चों, यहाँ पर न और जोड़ ट यानी नट पढ़ेंगे, नट। यहाँ पर त और ट, तट, खट खट, वट, कर, मन, अब, घर। ठीक है। देखिए धन, कब, तो ऐसे पढ़ेंगे ध जोड़ न धन, ऐसे क जोड़ ब कब, प जोड़ र पर, तन तन, सब सब, डर डर, जन जब, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए अब आप सबको आगे स्क्रॉल डाउन करता हूं और आप सबको तीन अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों को रिवाइज कराता हूं, यानी रीडिंग कराता हूं पढ़ने लिखने का। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यदि तीन अक्षरों को एक बार जोड़ देते हैं तो वह आप सबका एक अमात्रिक तीन अक्षर वाला शब्द कहलाएगा। देखिए यहाँ पर क जोड़ ल, यानी जोड़ का मतलब होता है ऐड करना। किसी भी अक्षर को, अक्षर दो अक्षर के बीच में यदि ऐड लगा रहा है तो उसको समझनी है कि जोड़ देना है। तो क को और ल को जोड़ देना है, तो इसे पढ़ेंगे कल। और यहीं पर यदि स जुट जाएगा तो कलश पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे कलश। यह आपका एक अमात्रिक तीन अक्षर वाले शब्द क्रिएट यानी बन जाता है। ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए क जोड़ जोड़ करके यानी स, यानी कस पढ़ेंगे ऐसे, और म कसम, ऐसे। तो यह आपका बन जाएगा कसम, एक शब्द बन जाएगा अमात्रिक, यानी इसमें कोई मात्रा वगैरह नहीं है। चलिए अब आप सबको मैं इसको रिवाइज कराता हूँ, कैसे मैं तीन अक्षर वाले शब्दों को पढ़ने को सिखा रहा हूँ, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर, इसे पढ़ेंगे अगर। यहाँ पर अमन, देखिए अमन अमन, इधर इधर, कनक
कनक, कलश कलश, पलक पलक, महल महल, नगर नगर, ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कमल कमल, कहर कहर, खनक खनक, पवन लगन, लहर शहर, हवन करम, ऐसे करम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गरम गरम, चटक चटक, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नकल नकल, ऐसे पढ़ेंगे नकल, नरम नरम, भजन भजन, मटर मटर, पलट पलट, ऐसे। अमर अमर, इसको डायरेक्टली अब उच्चारण करना सिखा रहा हूँ। डायरेक्टली इतना तो आप लोग जोड़ना सीख गए, अब आप लोग को डायरेक्टली किसी शब्द को 3 अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों को कैसे उच्चारण करते हैं इसको देखिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चमन, नहर, बतख, बहन, मगर, सरल, अकल, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आप सबको मैं 4 अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों को बताता हूँ थोड़ा। चलिए, अब आप सबको यहाँ पर 4 अक्षर वाले अमात्रिक शब्दों को देखिए। इसको 4 अक्षर यानी 4 यदि अक्षर जुट जाएगा तो यह आपका एक शब्द बन जाएगा। उसमें मात्रा यदि नहीं रहता है उसे अमात्रिक शब्द बोलते हैं। ठीक है, अमात्रिक। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ जोड़, यहाँ पर जोड़ मतलब इसको जोड़ देना है। ठीक है, अ ज ग र, इसे यदि जोड़ते हैं तो यह एक आपका शब्द बन जाता है अमात्रिक, एक शब्द बन जाता है अजगर, ऐसे। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, थ जोड़ र म स, इसे पढ़ेंगे थर्मस। ठीक है, चलिए अब आप सबको जोड़ने का प्रक्रिया तो बता दिए कि कैसे जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, अब आप सबको कहीं पर भी 4 अक्षर यदि एक एक करके कहीं कहीं पर है छीटा हुआ, समझिए कहीं कहीं पे लिखा हुआ है, यदि आप उसको जोड़ देंगे तो यह आप एक शब्द में मतलब कि अपने दिमाग में माइंड सेट में बैठा लेंगे कि हाँ एक यह राइट शब्द बन जा रहा है। तो ऐसे आप सबको जोड़ने को कोई सिखाया हूँ। ठीक है, अब आप सबको ऐसे हिंदी शब्दों को जो है ना उच्चारण करना सिखा रहा हूँ, 4 अक्षर से बने शब्द को, और वह भी इसमें मात्रा वगैरह कुछ इंक्लूड ऐड नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ न प, यहाँ पर प है। ठीक है, और ढ यानी अनपढ़, अहमद अहमद, चम चम, इसे पढ़ेंगे चमचम, यहाँ पर टम, इसे पढ़ेंगे टमटम, फ सॉरी फ नहीं है, प है, प त झ ड, पतझड़, बचपन, इसे पढ़ेंगे बचपन, ख ट मल, इसे पढ़ेंगे खटमल, गरदन, इसे पढ़ेंगे गर्दन, चटपट, इसे पढ़ेंगे चटपट, झटपट, इसे पढ़ेंगे झटपट, न ठ नहीं है, न ट है, खट, इसे पढ़ेंगे नटखट, सहरद, इसे पढ़ेंगे सरहद, ऐसे। ठीक है, यहाँ पर देखिए अनबन, इसे पढ़ेंगे अनबन, उप वन, इसे पढ़ेंगे उपवन, कतरन, इसे पढ़ेंगे कतरन, तरकस तरकस, शबनम, इसे पढ़ेंगे शबनम, हरदम हरदम, असलम, इसे पढ़ेंगे असलम। ठीक है, तो आप सभी को इतना तो मतलब पढ़ने का सिखा दिया हूँ, और आप सबको झटपट मतलब कि डायरेक्टली पढ़ने को सिखा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर कैसे डायरेक्टली मैं उच्चारण कर दिया, एक बार में उच्चारण कर रहा हूँ, ऐसे सीखना है केवल। देखिए यहाँ पर कसरत पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे उच्चारण करेंगे कसरत, यहाँ पर दमकल, इसे पढ़ेंगे दमकल, ऐसे उच्चारण करके सीखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 55, क्या लिखा हुआ है, 55, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, शरबत, धड़कन, ऐसे उच्चारण करने को केवल यदि आप सीख लेते हैं तो मेरा गारंटी के साथ है कि आप सबको नेक्स्ट वाला जो भी पार्ट 2 आएगा, इसका क्लास आएगा, तब आप आसानी से किसी भी शब्द को पढ़ लेंगे और लिख भी पाएंगे। ठीक है,
अगर आप सबको कोई दिक्कत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी पढ़ाई होता है उसके अकॉर्डिंग, तो आप सब जो है ना इस नंबर पे, यहाँ पर जो नंबर शो कर रही है ना, इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके बात भी करके मेरे से आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। और आप सबको सहायता जो भी चाहिए एजुकेशन से रिगार्डिंग, या फिर आपका यह जो भी पढ़ाई होता है इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो आप सब जो है ना मेरे पास व्हाट्सएप पे हाई लिख करके इसी नंबर पे, यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है ना, इसी नंबर पर हाई लिख करके मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, या फिर करते हैं तो मैं आप सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और वहाँ से आप लोग बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त में आप सब बिल्कुल आसानी से पीडीएफ जो है ना आप अपने घर पे अपने व्हाट्सएप पे डाउनलोड करके घर पे ही रिवाइज कर लेंगे, और आप लोग अपनी नोटबुक में यानी कॉपी में नोट डाउन यानी लिख करके आप लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब आप सबको बिना मात्रा वाले वाक्य को एक बार रीडिंग करा दूं कि कैसे मैं पढ़ने को और लिखने को सिखाया हूँ। देखिए इसमें 3 अक्षर वाले भी शब्द है, बड़े बड़े से मतलब 4 अक्षर वाला भी है, 2 अक्षर वाला भी है और 3 अक्षर वाला भी है। पूरे टोटलों को मिला करके एक वाक्य बनाया हूँ। इसको कैसे पढ़ते हैं यह भी जान लीजिए। देखिए इससे क्या होगा कि आप लोगों को प्रैक्टिस होगा, जितना से ज़्यादा पढ़िएगा तो। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है जल भर, यानी जल भर रथ पर चढ़ नट खट मत बन, यानी जल भर रथ पर चल, यानी जल भर रथ पर यहाँ पर चढ़ नट खट मत बन, यहाँ पर सच कह डर मत, यानी बिना मात्रा वाले वाक्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है घर चल रमन सबक पढ़ गरम मत कर नहर पर चल नकल मत कर कपट मत कर नगर तक चल मचल, क्या लिखा बच्चों, मचल कर न चल समय पर भजन कर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, म ल म ल मलमल पहन, मलमल पहन खटमल न पकड़, यानी खटमल न पकड़ हल हलचल, यानी हलचल मत कर कस, क्या लिखा बच्चों, कसरत, यानी कसरत पर सॉरी कसरत कर झटपट चल, यहाँ पर नटखट मत कर, यहाँ पर बक बक, यानी बक बक मत कर अदरक चख टमटम पर चढ़ शहद पर चल। ऐसे आप लोग को उच्चारण के साथ पढ़ने लिखने को सीखनी है। ये मेरा दावा के साथ वादा करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख के आ चुके होंगे तो इतना तो आप लोग कंफर्म हो गया होगा कि किसी भी शब्द को उच्चारण कैसे करते हैं और एक्चुअली में पढ़ने को सीखते कैसे हैं, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को इतना यदि पढ़ने लिखने के समझ में आ जाता है तो अगले वाला क्लास भी मात्रा वाले भी लेकर के आएगा, वह भी आप लोग को इजीली समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो चलिए आज के इस क्लास को बच्चों मैं यहीं पर एंड करता हूं, और आप लोग को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत 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 मेरे दिल से धन्यवाद।